मध्य रात्रि का समय है और कौशल्या भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठी और कहते हैं कि भगवान एक बात बताइए, जब राम ने जन्म लिया था ना आज से 20 साल 25 साल पहले, तो मेरे यही कंठ आपके गुणगान करते हुए नहीं थकते थे कि कितनी बड़ी कृपा की है आपने हम पर। मैं जानती हूं इसके पीछे भी आपका कोई मंगल कार्य छुपा हुआ है। लेकिन प्रभु एक बात बताइए, मुझसे दुखियारी कोई पत्नी और मां इस संसार में होगी? एक तरफ पति मृत पड़ा है, एक तरफ पुत्र और पुत्रवधू वन को चले गए, उसे मैं क्या मानूं? आपकी कृपा मुझे संभालिए भगवान। इस संकट की घड़ी में कहीं मेरी श्रद्धा आपके चरणों से डगमगा न जाए, ऐसा कुछ करें कि ये कौशल्या सुख दुख से परे होकर आपके चरणों में वही श्रद्धा रखे। तभी किसी फकीर के शब्द कौशल्या के कानों में पड़ते हैं और उन्हें लगता है कि भगवान ने अपना संदेश मुझ तक पहुंचा दिया। क्या शब्द थे? आइए सुनिए। झोली में फूल भरे हैं, भरे एक में कांटे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, भरे एक में कांटे, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। अरे हारे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये मालिक की कारीगरी है, तू क्यों है गम? अरे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। अरे हारे कोई कारण होगा। हम चाहे जितना धन कमा लें, उस धन से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक उस धन पर हमारे प्रभु और हमारे गुरु की कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक वो धन दूसरों की बात तो दूर हमारे काम भी नहीं आएगा। धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद बदल से धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद बदल से कांटों पर भी मिल सकता है, किसी के मन को। अरे कोई कारण होगा। ये
जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां करके बच जाते हैं, लेकिन एक घड़ी ऐसी आती है जब हमारी एक छोटी सी भूल, छोटी सी नादानी हमारा सब कुछ छीन लेती है। जीवन का सुख, चैन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा। नाथ भीतर ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाथ भिगस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। जितनी से भी निकटता है किसी का नाम। अरे कोई कारण होगा, झोली में फूल भरे हैं, भरे एक में कांटे, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। अरे हाँ रे कोई कारण होगा, अरे हाँ रे कोई कारण होगा। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए सभी लोग। तालियों से पता चल रहा है ना कि सभी लोग यहीं पर इनके। अच्छा, भाषा पूरी समझ में आ रही है आप लोगों को? पूरी? हमारे कलकत्ता महानगर की दो हस्तियां बैठी हैं जिनकी सादगी, जिनकी सरलता, जिनकी मानवीय संवेदना और जिन्हें कलकत्ता महानगर हृदय से सम्मान करता है जहां भी वो चले जाते हैं। आदरणीय श्री चिरंजीव बाबू और साधुराम जी, देखिए उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं ये, हृदय से कलकत्ता इनका सम्मान करता है। और ये दोनों भी प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, तेरा तुझको अर्पण, जहां कहीं कोई बुलाए और जहां इनकी उपस्थिति लगे, न तो ये मान सम्मान की चिंता करते और आज इनका आशीर्वाद इन बच्चों को प्राप्त है। आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है, अब हम उस दृश्य में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या शोक मना रही, महारानी कौशल्या की आंचल में कांटे बिखरे हैं, कई फूलों की सिल्स पर सो रही है, फिर भी उसे रात भर नींद नहीं आती। और महारानी कौशल्या भगवान के चरणों में आनंद मग्न होकर सोती। आगे बढ़िए। हमारे राघव, मां जानकी और लखनलाल जी वन में चले जा रहे हैं। अब यहां से कथा एकदम सीधी हो जाएगी। चलते चलते पहुंचते हैं अपने परम भक्त निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर, श्रृंगी ऋषि द्वारा बसाया गया नगर। और सबसे बड़ी बात है, चिरंजीव बाबू ने बहुत बड़ी आध्यात्मिक राजनीति यहाँ की है। ये कथा कलकत्ता में न करवा करके आज आनंद आश्रम में और विशेषकर गुरुओं की छत्र छाया में एक बार हमारे गुरुवर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनकी छत्र छाया।
निषाद राज तो अनपढ़ गंवारा था। राम जी और लखन लाल जी वलकल वेश में हैं, सन्यासी के वेश में, साधु के वेश में हैं। तीनों चले जा रहे हैं। निषाद राज जी सोच रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है। इनका पहनावा है ब्राह्मण का, लेकिन चाल है क्षत्रिय की, शारीरिक बनावट है क्षत्रिय की, मिल नहीं खा रहा है। अब इनके मन में संदेह हो रहा है कि तीनों नौजवान हैं, या तो घर से झगड़ा करके भागे हैं, या कोई संकट आया है। संध्या का समय है। निषाद राज को मालूम नहीं है कि यही हमारे प्राणाधार हैं जिन पर संदेह कर रहा हूं मैं। एक तरफ निषाद राज जी का परिवार बैठा है और सामने राघव, मां जानकी और लखनलाल जी। निषाद राज जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप तीनों को देखकर हम लोगों के मन में कुछ संदेह हो रहा है, अगर अनुमति हो तो पूछे। जो आप लोग हैं वो दिख नहीं रहे, और जो दिख रहे हैं अभी वो वास्तव में आप हैं नहीं। तो ये गड़बड़ी का कारण क्या? यहां पर उत्तर प्रदेश की भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्रृंगवीरपुर उस समय या तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का ही कोई इलाका रहा होगा। उनका प्रश्न देखें। हमें तो लग रहा है कि कहीं के आप राजा हैं, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जिनकी वजह से आपको ब्राह्मण का वेश धारण करना पड़ा? संदेह का कारण क्या है कि देहिया बुझाता कि छतरी के जतिया बनवा में कातना तू सुसता लइहा डगरिया के हारल, अरे कतना तू सहबा कलेश कहाँ के हुआ तू। किसी कारण से आप सन्यासी बने हैं, वन का दुख आप सहन नहीं कर पाएंगे। आज जो स्वभाव और समर्पण से सन्यासी बनता है, वो सुख में मुस्कुराए ना मुस्कुराए दुख में संकीर्तन करता है, क्योंकि उसके अंदर तो परमात्मा बैठा है। उसी में एक वृद्ध माता बैठी है और वो मां जानकी को एकटक निहार रही है कि ये दोनों तो नौजवान हैं, वन में जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन एक नारी। और राघव से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। हाथ जोड़ी कहता माना एगो बतिया, हमारे समाज में बीतल हे ब्राह्मण देवता, आपसे हमारी प्रार्थना है, आज रात हम ही लोगों के साथ आप रह जाएं, क्योंकि रात हो गई है। सांगवा में बाड़ी तोहरा नारी
कि राघव की आंखों से आंसू बह चले। उनकी पहचान और पकड़ देखकर कि इन लोगों ने हमारी चोरी पकड़ ली, हम जो हैं वो वास्तव में नहीं है। जैसे ही कृपा निधान भगवान निषाद राज जी से कहते हैं कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मैं कोई वनवासी और सन्यासी नहीं, मैं तो दशरथ नंदन राम हूं, ये मेरी भार्या जानकी है और ये मेरे अनुज लखन लाल जी हैं। निषाद राज और उनके लोगों ने एक बालक की भांति राघव के चरण पकड़ लेते। निषाद राज जी कहते हैं कि भगवान, मैंने तो कुछ दिन पहले सुना था आपका राज्याभिषेक होना, और हालत ये बन गई। प्रभु कहते हैं निषाद राज जी, लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा आपको। निषाद राज ने राघव की बहुत सेवा की। निषाद राज मुस्कुरा बैठे, प्रभु जो कुछ भी होता है ना, भक्तों के मंगल के लिए होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी बुद्धिहीन आपके जो भक्त हैं ना, उन्हें बुद्धि प्रदान करने के लिए आपके साथ ये खेल हुआ है। यदि आप राजा बन जाते तो क्या इस रूप में कभी हम लोगों को दर्शन देते? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आपने ये लीला रची है? प्रभु मुस्कुरा बैठे, कुछ बोले नहीं। निषाद राज ने प्रभु की बहुत सेवा की। प्रभु कहते हैं कि निषाद राज, अब हमें यहां से भागना चाहिए, क्योंकि मुझे भरत का डर है, क्योंकि हम अयोध्या से थोड़ी ही दूरी पर आए हैं। निषाद राज से विदा लेकर प्रभु पहुंचते हैं प्रयाग के तट पर। प्रयाग आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रयाग में बैठे हैं और कुंभ स्नान कर रहे हैं। भगत के बस में भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इसकी जान भगत के वश में। और जो वैष्णव करने वाला है ना, मां गंगा के तट पर बैठा हुआ, वो केवल त्रेता का ही नहीं, सृष्टि का परम भक्त है। संध्या का समय है, राघव जाते हैं, केवट मन मार कर बैठा, बदला चुकाने का क्षण आ रहा है ना। राघव की चरण वंदना करता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं है। प्रभु सोच रहे हैं कि आज से क्या हो गया, मैं मिल गया इसे, हंस क्यों नहीं रहा है। प्रभु कहते हैं कि केवल सूर्यास्त होने को है और हम तीनों को यथाशीघ्र पार उतार दें। केवट कहता है, पार उतारने के लिए बैठा हूं प्रभु, लेकिन आपको पार उतारने में तो बहुत गंभीर समस्या है। राघव कहते हैं कि गंभीर समस्या, गंभीर ही नहीं, बहुत गंभीर समस्या है। अब राघव का माथा चकरा रहा है। प्रभु, समस्या मैं बताऊंगा ना आप बताएंगे।
यहां पर तो राघव की स्थिति ये हुई है कि वो बने हैं मुजरिम और केवट बना है जज। प्रभु जरा सामने खड़े हो जाइए, समस्या सुनिए। जब आप महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे तो आपने किसी पत्थर को स्पर्श किया था? राम जी को लगा कि अब बंटाधार होना है, क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही है। बोलिए। राघव कहते हैं कि जी। तो उस पत्थर का क्या हुआ भगवान? क्या हुआ? वो पत्थर नारी बन गई और मैं अनपढ़ गंवार व्यक्ति बिना सोचे विचारे आपको अपने नौका पर बिठा दूं और आपके चरण पड़ेंगे तो आपकी कृपा से वो बन जाएगी नारी, यानी कि मेरी दूसरी घरवाली। प्रभु, इस गरीब की पेट पर लात क्यों मारेंगे आप? वही मेरी रोजी रोटी है, वो भी अगर मुझसे छिन गई तो मैं कहां जाऊंगा? हे करुणा निधान, मुझ पर दया करिए और आपके चरणों के प्रति जो मेरा संदेह है उसे मिटाने का अवसर दीजिए। कितने हम लोग हैं जो भगवान को ब्लैकमेल कर सकते हैं? वो तो ब्लैकमेल होने के लिए तैयार है, करने वाला भी तो चाहिए ना। राघव कहते हैं कि केवट अपना संदेह जरा जल्दी मिटा लें और हम लोगों को पार उतार दें। केवट कहता है कि बस कुछ ही मिनट प्रभु, यहां पर विशेष भक्त और भगवान का मिलन है। केवट घर जाता है और बड़ा काठ का पात्र लाता है जिसे हम कठौता कहते हैं। मां गंगा का जल लाता है और कहता है आइए प्रभु, अब हम आपके चरण पखारेंगे। राघव कहते हैं कि धोने से काम नहीं चल जाएगा। केवट कहता है कि भगवान, धोने से काम तो चल जाएगा लेकिन संदेह पूरा का पूरा नहीं मिटेगा। हो सकता है कि धोने के बाद फिर पखारना पड़े, फिर समय लंबा टल जाएगा। इसलिए हम ऐसा कार्य करें जो संदेह रहे ही नहीं। राघव सामने खड़े हैं। केवट कहता है अब आप दाहिना पांव कठौते में लाइए। उसे पखारा। अब पखारा हुआ पांव जमीन पर, धरती पर, जहां रेत ही रेत है। अब कहता है बायां पैर लाइए। उसे पखारा। वो पांव धरती पर। अब कहता है दायां पैर लाइए। अब ये दायां बायां बायां दायां काफी देर तक चलता रहा। अब राघव कहते हैं कि केवट, तुमने एक एक पांव को तो 10 बार पखार लिया। केवट कहता है कि भगवान, प्रश्न भी किए हैं तो थोड़ी देर बाद और करते ना, जब 20 बार पखार लेता। बात दरअसल ये है भगवान, मैं नहीं चाहता कि आपके भक्त केवट द्वारा पखारे गए आपके पांव में धूल का एक कण भी लगे। अब राघव मुस्कुराए, कहते क्या बच्चों जैसी बात करते हो केवट? रेत ही रेत है और पैर भीगे हैं तो बालू तो चिपकेगा, मिट्टी तो चिपकेगी। बोला कि नहीं भगवान, यदि आप मेरा साथ दें तो मेरे द्वारा पखारे गए आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं लगेगा। अच्छा, जरा करके दिखाओ। अब देखिए उसकी राजनीति। कहता है भगवान, अब अपना बायां पांव कठौते में लाइए। पहले दायां ना,
आज जब गिराना था ना तब बायां मांगा। राघव का बायां पांव कठौते में उसे पखारा, प्रभु का बायां पांव केवट की दाहिनी हथेली पर है ना। अब कहा कि दाहिना पैर लाइए कठौते में। अब पूरा शरीर का भार बाएं पैर पर है, अब पैर है हथेली के ऊपर। अब कहता है कि प्रभु जरा दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, सतह से ऊपर उठाइए, जरा खड़े होकर देख लीजिए कितनी देर तक आप खड़े रह पाएंगे। अब कह रहा है कि सतह से ऊपर उठाइए क्योंकि इसको पकड़ना है। और बाएं हाथ से पांव पकड़ रहा है। राघव कहते हैं कि केवट मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, मुझे गिर जाने का भय है। केवट कहता है प्रभु यदि आप साथ दें तो आप बाएं पैर पर खड़ा भी रहेंगे और आपको गिरने का भय भी नहीं रहेगा। क्या करूं केवट, जल्दी बोलो। केवट कहता है कि हे करुणा निधान, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने दाहिने हाथ से मेरे सर को जकड़ कर पकड़ लीजिए प्रभु, जितनी ताकत हो। और जैसे ही राघव के हाथ केवट के सर पर गए, देवलोक में आनंद। कौन है वो जो भगवान को एक पैर पर खड़ा कराकर दंड भी दे रहा है और दाहिने हाथ का आशीर्वाद भी दे रहा है। जो केवट थोड़ी देर पहले मां गंगा के जल से प्रभु के पांव पखार रहा था, अब उसके आंसू राघव के चरण धो रहे हैं और वो गुनगुना रहा है, जिसके साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब रख दिया है सर पे हाथ तो किस बात की चिंता। केवल कहता है प्रभु 90% मनोकामना पूरी हो गई। कहते हैं कि 10% पार उतारने के बाद आइए भगवान, मुझे तो तारा ही तारा, अब मेरी नौका को भी तारिए क्योंकि अब डर नहीं है। प्रभु विराजमान है मां जानकी और लखन लाल जी के साथ। अब देखिए संत कहते हैं कि लोभी कभी भी अपना लोभ नहीं छोड़ता। अब केवट यहां लोभ नहीं छोड़ पा रहा है, सोच रहा है कि जिस तरह से मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, हे मां गंगे, राघव का दर्शन अब आप भी करने जा रही हैं और ऐसा कुछ करें कि हम सबको इनका जी भरकर दर्शन हो। मां गंगा कहती है क्या करूं? हे माते, आपके पास भी अस्त्र है, जिधर मेरी नाव चल रही है उसके उल्टा बहना शुरू कर दे तेज गति से। नाव 3 घंटे के बजाय 30 घंटे बाद किनारे पर लगेगी और हम सभी जी भरकर राघव का, मैया का और लखनलाल जी का दर्शन लाभ करेंगे। अब जो है आज के जो केवट हैं आप इन्हें देख नहीं पा रहे हैं। हैया हैया राम रमैया, हैया हैया राम रमैया, नदियाँ नदियाँ धीरे बहो,
भाग्य भी जागे हमरो तुम्हारे भी जागे नदिया भाग्य भी जागे हमरो तुम्हारे भी जागे राम प्रभु के पावन चरण धुला के राम प्रभु के पावन चरण धुला के आज भाग्य के विधाता नदिया नदिया धीरे बहो नदिया नदिया धीरे बहो हैया हैया राम रमैया हैया हैया राम रमैया बहुतों को हमने पार उतारा बहुत को हमने पार उतारा सब जग जाने केवट नाम है हमारा सब जग जाने केवट नाम है हमारा आज जीवन दाता नदिया रे नदिया धीरे बहो नदिया रे नदिया धीरे बहो हैया हैया राम रमैया हैया हैया राम रमैया ओ नदिया हैया राम रमैया हैया हैया राम रमैया हैया हैया राम रमैया आनंद ही आनंद है। आप उस पार का दृश्य देखें, सबसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं लखनलाल जी। केवट की झंझटों से मुक्ति मिली, बहुत परेशान किया उसने। समय का खेल देखें, राघव पार तो उतरे, जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, आज उनके पास 5 रुपए नहीं है कि केवट को पार उतारने का पारिश्रमिक दे सके। प्रभु के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर गई और प्रभु की मनोदशा मां जानकी देख रही और समझ गई कि प्रभु किस कारण से चिंतित हैं। यहां पर गोस्वामी जी महाराज ने हम सबको बहुत अच्छा संदेश दिया है। 4 लोगों की परीक्षा केवल संकट की घड़ी में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए। मां जानकी ने धीरे से अपनी मुद्रिका उतारी
और राघव के हाथों में पकड़ा। अब राघव को लगा कि चलो पैसा न सही कुछ ना कुछ तो है मेरे पास, यदि केवट मांग देगा तो कम से कम तो मैं ये दे ही सकता हूं। राघव कहते हैं कि केवट इसे लीजिए। केवट कहता है ये क्या है भगवान? ये आपके पार उतारने का पारिश्रमिक है। केवट माथे पर हाथ रखता है, भगवान उस पार समस्या खड़ी हुई थी आपके चरणों के प्रति संदेह मिटाने के लिए, और आप दूसरी समस्या यहां खड़ी कर रहे हैं कि अब आपको व्यापार धर्म भी समझाना पड़ेगा। वास्तव में भगवान हम दोनों एक ही जात बिरादरी के। केवट ने जैसे ही कहा लखनलाल जी बिगड़ गए और कहते हैं केवट जबान संभाल कर बात कर। उस वक्त हम तुझे कुछ भी नहीं कह पाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जात बिरादरी? भैया एक बात बताइए, तो क्या आप हम लोग मल्लाह हैं? तभी तो ये कह रहे। राघव कहते हैं कि लखन मैं तुमसे विनती करता हूं, कम से कम मेरे भक्तों के मुंह मत लगना। जितना मुंह लगोगे उतना ही फंसोगे। केवट जो भी कहता है ना, सोच विचार कर ही कहेगा। केवट कहता है लखन भैया जरा इधर आइए, मैंने प्रभु को कहा कि दोनों एक ही जात बिरादरी के हैं, आपको कोई संदेह है? लखनलाल जी कहते हैं भैया तुम उन्हीं से निपटो, तेरे मुंह क्या लगे हम। इतना कहकर वो साइड हो गए। केवट मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप भी पारिश्रमिक नहीं लेंगे? केवट कहता है लूंगा नहीं, लेकिन आइए पहले आपको व्यापार धर्म समझा दूं। नाई से न नाई लेवे दाढ़ी के बनाई प्रभु, धोबी से न धोबी लेवे कपड़ा धुलाएगी, और पंडित से न पंडित लेवे पूजा के कराई प्रभु, माझी से न माझी लेवे नाव के खेवाएगी। नहीं, माझी से न माझी लेवे नाव के खेवाएगी। केवट की आंखें भर आई, हे कृपा निधान, आज आप मेरे घाट पर आए, आप ही की कृपा से थोड़ी बुद्धि आई है, और आप कहते हैं ना कब पारिश्रमिक लूंगा। इस निवेदन को भी आप सुन लीजिए। भाग्य जागे हमारे जो आए प्रभु घाट मेरे, भरे भरे आंसुओं से पांव पखारेगी, और यही लोग छोड़ जब आना पड़े घाट तेरे, ऐसे ही प्रभु जी हमें पार उतारो जी, ऐसे ही प्रभु जी हमें पार उतारो जी, ऐसे ही प्रभु जी हमें पार उतारो जी, ऐसे ही प्रभु जी हमें पार। इतना कहकर केवट राघव के चरणों से लिपट गया। एक बालक की भांति रो रहा, 2-4 साल का बच्चा कम पड़ जाएगा। राघव हटा रहे हैं, केवट चरण नहीं छोड़ रहा है। बहुत प्रतीक्षा की है भगवान। केवट की निस्वार्थ भक्ति देखकर राघव भी रो पड़े, और केवट को ऐसे गले लगाते हैं जैसे वो भरतलाल जी को गले लगाया करते थे। राघव के आंसू केवट की पीठ पर, और केवट के आंसू
राघव की पीठ पर गिर रहे हैं और सृष्टि भक्त और भगवान के इस अद्भुत मिलन की दृष्टि को देख रही है। केवल कहता है भगवान फिर मिलना होगा। राघव कहते हैं जब 14 वर्ष बीत जाएंगे पुनः मिलन होगा। केवट से विदा लेकर प्रभु पहुंचते हैं चित्रकूट धाम। बीच में बहुत सारे ऋषियों का दर्शन होता है। चित्रकूट धाम त्रेता में भी उसका वही महत्व था और कलयुग में भी आज भी उसका एक दूसरे संदर्भ में विशेष महत्व हो गया है। आधुनिक सूरदास स्वामी रामभद्राचार्य जिन्होंने भारतवर्ष का पहला विकलांग विश्वविद्यालय बनाया है चित्रकूट धाम। आप एक बार उस विश्वविद्यालय का परिभ्रमण करिए। नेत्रहीनों को सहानुभूति की आवश्यकता अब नहीं रही। और जरा ध्यान दीजिएगा, संसार इन्हें विकलांग कहता है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचें तो संसार में विकलांग कौन नहीं है। ये देख नहीं सकते तो देखने में इनकी विकलांगता है, और आप गा नहीं सकते तो गायन में आप विकलांग हैं। आप राष्ट्र और समाज के लिए अच्छा सोच नहीं सकते तो आप सोच में विकलांग हैं। आप किसी की भलाई नहीं कर सकते तो आप भलाई में विकलांग हैं। चित्रकूट धाम